नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन, एकीकरण, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में जुड़ना, कनेक्ट होना, ट्रेड का आदान प्रदान हो रहा, सामान का आना और जाना, लोगों का आना और जाना, बातचीत होना, कम्युनिकेशन हो, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और टुडे वर्ल्ड इज लाइक ए ग्लोबल विलेज। मैं आपको एक एग्जांपल देना जा रहा हूं अपने लैपटॉप का, जिसके साथ में मैं यूज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। डेल का लैपटॉप हमारे पास में है। ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो डेल का लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ, इसका जो कीबोर्ड जो है मलेशिया से बन करके आ रहा है, मॉनिटर जो है चाइना में बन रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो चिप जो है ये ताइवान में बन रहा है, कंपनी अमेरिका की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इजराइल से हो रहा है, और कस्टमर सपोर्ट का काम इंडिया से हो रहा है, बैंगलोर से हो रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोई भी कहीं से आ रहा है, जा रहा है, प्रोडक्ट आदान प्रदान हो रहा है, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। और इसको अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी दुनिया में सेल कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये इसलिए हो रहा है कि आज के दिन में ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण कि जो प्रोडक्ट जहाँ पे जिस भी कंट्री में अच्छा बने और सस्ता बने, वहाँ से ले करके और इसको कस्टमर के हाथ में पहुँचाना है, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा एग्जाम्पल मैं ग्लोबलाइजेशन का बताना चाह रहा हूँ, कोरोना वायरस। आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम में कोरोना के वैक्सीन के कारण को बनाने के लिए केवल इंडियन कंपनी ही नहीं लगी थी, लेकिन उस पर अमेरिका की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, मीन्स हर एक वर्ल्ड के हर एक क्षेत्रों से लोग उस पर काम कर रहे थे। और आपको दोस्तों ये पता होगा कि कोरोना के टाइम में एक समय ये आया था कि जब वैक्सीन बनने में कमी आ गई थी। मतलब कि अमेरिका से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था। तो कितना आज के दिन में हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। माने अमेरिका से रॉ मटेरियल आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इजराइल में हो रहा है, और इंडिया में बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों इनेबलर क्या है, क्या क्या माध्यम है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन जो है इंक्रीज हो गया है, अब बढ़ गया है। पहले वर्ल्ड इतना ज़्यादा कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट नहीं थी और इतना ग्लोबलाइज नहीं था। इनेबलर ये है कि शिप, जब से कोलंबस इंडिया की खोज में निकला, सबसे ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जब से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को क्रॉस करना है स्टार्ट किया, तब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया। फिर दोस्तों आता है एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहे हैं, जा रहे हैं, दैट इज द, ये भी एक माध्यम है ग्लोबलाइजेशन का। इंटरनेट के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं मिनटों में और सेकेंडों में, दैट इज ऑल्सो द माध्यम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। केवल ऑप्टिकल फाइबर जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिछा है, जिसके कारण लाइट के स्पीड से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में, दैट इज द, ये माध्यम है ग्लोबलाइजेशन का। फिर दोस्तों आता है इंग्लिश। आज के दिन में इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो कि हर एक कंट्री में बोला जा रहा है, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, मलेशिया में, हर एक जगह, जिसके कारण कम्युनिकेशन में और ट्रेड में सहूलियत हो रही है। दैट इज ऑल्सो द ग्लोबलाइजेशन माध्यम है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों एडवांटेज। व्हाट आर द एडवांटेज? अच्छाई क्या है ग्लोबलाइजेशन का? अच्छाई यही है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम दूसरी कंट्री
से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके यूज करके हम ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए अभाव में हम नहीं रुकेंगे। आज के दिन जो इंडिया में इतना अच्छा मोबाइल कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि बस इंडियन कंपनी ही इसमें ये का ही योगदान है, बल्कि सीमेंस कंपनी का योगदान है, जर्मन कंपनी का, नोकिया फिनलैंड की कंपनी का योगदान है, अल्काटेल फ्रांस की कंपनी का योगदान है। माने मतलब ये है कि हर एक कंट्री इसको योगदान कर रही है आपके ग्रोथ में। फिर दोस्तों हम आते हैं बेटर सर्विस। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के कारण आज के दिन में हमारे कंट्री का सर्विस भी काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले के टाइम में एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज के दिन में आपके घर पे आकर के लोग इसको बैंक अकाउंट खोल करके दे रहे हैं। क्यों हुआ? कंपटीशन बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन में इंडियन कंपनी बेहतर अपने आप को इम्प्रूव की है, फॉरेन कंपनीज आ गई है और क्वालिटी ऑफ सर्विस है जो इंक्रीज हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोस्तों इंक्रीज हुआ है। आज के दिन में जो प्रोडक्ट जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल जो भी यूज कर रहे हैं, वो इंडिया में भी यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारा इंक्रीज हुआ है, पर कैपिटा हमारा इंक्रीज हुआ है। फिर दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपकी कंट्री जो ग्लोबलाइज्ड है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। आज के दिन में जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड पुल जो बन रहा है, ये हमारा बेहतर हुआ है और इसको इंडिया की कंपनी भी बना रही है। साथ साथ में इनका योगदान जो जापानीज कंपनी का है, पुल बना रही है। चाइना की कंपनी जो वहाँ से रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहा है और हमारा पुल बन रहा है, दिल्ली मुंबई हाईवे। रेलवे नेटवर्क जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके ग्रो हो रहा है। अल्काटेल जो फ्रांसी कंपनी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन में रेलवे के हादसे भी कम हो गए फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। फिर दोस्तों आता है फॉरेक्स रिजर्व। और आज के दिन में किसी भी कंट्री के पास में अगर कैपिटल नहीं है तो बाहर से, अमेरिका से, दूसरी कंट्री से, सिंगापुर से कैपिटल आ रहा है और उसको यूज करके हम लोग ग्रो कर रहे हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर दोस्तों आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हाल के दिनों में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जो कि आज से 30 साल पहले केवल 3.5 ग्रोथ रेट हुआ करता था। आज के दिन में 7 से 8% का ग्रोथ रेट। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अफोर्डेबल प्रोडक्ट। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के होने के कारण प्रोडक्ट जो हमारा काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, जिसको हम सस्ता हो गया, जिसको हम खरीद सकते हैं। मास स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में और इंडिया में हम यूज कर रहे हैं बहुत सस्ते में। दोस्तों आज के दिन में जो मोबाइल फ़ोन है, और ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो जो मैं मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा हूँ 10,000 का या 14,000 का, वो आज के दिन 50,000 से कम में नहीं होता। ओनली ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है ड्यू टू द कंपटीशन। फिर दोस्तों आता है एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो आज के दिन में मार्केट काफ़ी एक्सपेंड हो गया है। अब अगर आप बेहतर और अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं और चीपेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आज के दिन में बांग्लादेश की जो बिस्किट है इंडिया में बिक रही है। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन है, जो इंडिया से बन करके बांग्लादेश में और अफ्रीकन कंट्रीज में बिक रहा है। पेप्सी जो है अपना जो प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक को ऑल ओवर वर्ल्ड में बेच रही है। व्हाई इट हैज हैपन? ओनली ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। मार्केट काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, वाइड हो गया। फिर दोस्तों आता है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कोरोना वायरस। अगर आज के दिन में ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं होता तो कोरोना वायरस जो है इतना फैलता नहीं। चाइना से वहाँ से स्टार्ट हुआ और आग की तरह पूरे दुनिया में फैल गया। क्यों ये हुआ? ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। आज के दिन में हम लोग यहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्री ट्रेड है, मूवमेंट है प्रोडक्ट और लोगों का, जिसके कारण
कोरोना ना काफ़ी तेज़ी से फैला। ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है टेररिस्ट। आज के दिन में टेररिस्ट कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी बॉम्ब विस्फोट हो सकता है। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। फिर दोस्तों आता है आज के दिन में इतने ज़्यादा हम लोग इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं कि एक प्रोडक्ट अगर एक कंट्री में अगर बनना बंद हुआ तो दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। आज के दिन में चाइना में प्रोडक्ट शॉर्टेज हो गया चिप का, तो अमेरिका और इंडिया में गाड़ियाँ और लैपटॉप की कमी आ गई, प्राइस इंक्रीज हो गया। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और दूसरा डिसएडवांटेज दोस्तों ये है ग्लोबलाइजेशन का कि लोकल इकोनॉमी, अगर आपके देश की कंपनी अगर बेहतर प्रोडक्ट नहीं बना रही है और सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो वो वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इंडिया में भी हुआ है। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर दोस्तों फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया बेल आइकन दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे दोस्त।